बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवानी पाठ दिन 35वां। आंखें उड़ उड़ पंछी जैसे चढ़े आकाशे जी, सुरत शब्द विच लीन होके छड़दी दे अध्यासे जी। सतगुर किरपा करके बख्शे सत्य नाम दी रासे जी। नीचों ओज करेंदे सतगुरु लिखिया दासन दासे जी। इस अक्षर द्वारा चित्त वृत्ति के निरोध करने की विधि बताई है। पिछले प्रसंग में यह कथन आया था कि नाभि से एक लहर उठती है, जैसे पक्षी पृथ्वी से उड़कर आकाश मार्ग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सुरती पिंड देश ब्रह्मांड में शब्द के साथ उड़कर अपने निज घर को जाती है। शब्द का वास्तविक निवास स्थान आकाश ब्रह्मांड में है। सुरती को पकड़ने के लिए शब्द नीचे पिंड देश में आता है। उस मार्ग को ज्ञान सतगुरु द्वारा होता है। शब्द सुरती को लेकर अपने निवास स्थान में चला जाता है। उस समय अभ्यासी की मनोदशा बदलती है और ऐसा लगता है जैसे उसे नशा किया हो। ऐसी अवस्था में कई जिज्ञासु इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमको नींद आ रही है। वास्तव में वह आनंददायक अवस्था होती है। अभ्यासी का सिर चकराता है और वह सांसारिक बंधनों से स्वतंत्र होना चाहता है। उस समय उसकी वृत्ति वैराग्य युक्त हो जाती है और वह शरीर में थोड़ा आलस्य प्रतीत करता है। जब सुरती आकाश मंडल में जाती है तो बाज पक्षी के समान कुछ देर ऊपर शून्य स्थान में ठहरती है। जैसे खुशी में आकर बाज आकाश में मंडराता है, उसी प्रकार जितनी देर सुरती उपस्थित रहती है उतनी देर ध्येयाध्यास भूला रहता है, मानो निर्विकल्प समाधि सी लग जाती है, जिसको अफुरावस्था कहते हैं। अभ्यासी इस अवस्था को पाकर बड़ा खुश होता है और उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। इस स्थान पर आकर सुरती वासना रहित हो जाती है। इसको मोक्षपद कहते हैं। यह सुषुप्ति अवस्था है। वहाँ जाकर नाम रूप की कल्पना मंद होनी आरंभ हो जाती है। उस समय यह विचार तक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, बस आनंद रूप हो जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन के अभ्यास से आत्मबल बढ़ता है, जिसमें सांसारिक रोग तथा शोक प्रतीत नहीं होते। अभ्यासी अपने मन में गुरु महिमा का गायन करता है, परंतु उस महिमा का पारावार नहीं पाता। परम संत कबीर जी का कथन है, सत्य नाम के पट तेरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माही। तो कबीर जी ने इस अवस्था में आकर कहा है कि गुरुदेव धन्य हैं जिन्होंने नाम की युक्ति बताई है, जिससे यह महा आनंद प्राप्त हुआ है। सो ऐसे गुरुदेव की क्या भेंट करूं जिससे मैं उनका बदला दे सकूं। कबीर जी कहते हैं कि यह इच्छा मेरी मेरे दिल में ही रह गई। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी यही बात अपनी भजनावली में कही, कौन करूं गुरुदेव की भेंट, ना वस्तु दिसे त्रिलोकन में। ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। इस प्रकार सतगुरु कृपा करके सत्य नाम व्यापक शब्द का दान देते हैं, अथवा उस नाम रूपी धन की राशि अर्थात पूंजी देते हैं, जिससे यह कंगाल जीव कुछ ही काल में धनवान हो जाता है, अर्थात संतोष विचार का धन इकट्ठा कर लेता है, जिससे निर्धनता दूर हो जाती है। इसलिए लिखा है, नीचों ऊंच करेंदे सतगुरु लिखिया दासन दासे जी। जीव क्या होता है? सतगुरु
उसकी वृत्ति, भक्ति और सेवक भाव वाली देखकर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और ऐसा अनमोल धन देकर इसकी गरीबी हर लेते हैं। फिर यह नीच विचार छोड़कर ऊंचे विचारों को ग्रहण करता है, अर्थात ऊंची पदवी पाता है। गुरवाणी का कथन है, बलिहारी गुरु अपने, देवहाड़ी सदवार, जिन मानुष ते देवते, किए करत ना लागी वार। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सथानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बन आए, पूर्व लिखिया पाई, ए मन तेरा भाई। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाह खटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरया मन का धोखा, धर्मराज अब क्या करोगे, जो फाड़ियो सगरो लेखा। महा आनंद भया सुख पाया, संतन के प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मान्या, रंग उतरते बिस्मादे। गुरु साहिब कहते हैं कि हम संतन की रेन अर्थात धूली हैं और हम संतन की शरण में हैं। संत ही हमारा परम आश्रय और संत ही हमारा गहना है, जिनकी संगत शोभा को बढ़ाती है। अर्थात यह शरीर तभी शोभावान होता है जब जब संत पास बैठते हैं। इसका भाव यह है कि संतों की संगत हो। संतों के बन आने का यह तात्पर्य है कि संतों से प्रेम हो गया, क्योंकि यह पहले से ही लिखा हुआ है। गुरु साहिब आगे कहते हैं, जाके मस्तक करम भर प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। इसलिए पूर्व कर्मों से संतों से हमारा लेना देना अर्थात शुद्ध व्यवहार हुआ। नाम लेना और सेवा करना, यह संतों से लाभ मिला, जिससे हरि भक्ति के भंडार भर गए। संतों ने हमें पूंजी बख्शी अर्थात नाम रूपी खजाना दिया, जिससे मन की चिंता दूर हो गई। फिर धर्मराज क्या करेगा, जो सारा लेखा अर्थात हिसाब किताब ही फाड़ दिया। उस नाम में लीन होकर यह ध्येय अध्यास जाता रहा और नाम रूप संचित कर्म नष्ट होने से जन्म मरण छूट गया। इस अवस्था में धर्मराज का लेखा समाप्त होता है। गुरुजी कहते हैं कि संतों के प्रसाद अर्थात कृपा से महा आनंद प्राप्त हुआ और हरि नाम आदि पुरुष परमात्मा से मन मान गया, अर्थात उसमें लीन होकर उसी के रंग में रंगे गए और परम आनंद को प्राप्त हुए। सतगुरु दाता मैनू मिले आन संगते, जावा चरना तो मैं कुर्बान संगते। मैनू डुबदे नो आन बचा लिया ने, अपने चरना च दा चेला बना लिया ने। मैं ता मूरख सी बहुत अनजान संगते, सतगुरु दाता मैनू मिले आन संगते। माला फेरे कोई कोई मंत्र पढ़े, बागा देवे कोई ऊंचे थान चढ़े। बांजो सतगुरु दे देवे ना ज्ञान संगते। मेरे सतगुरु ने रास्ता बताया है, अंदर माला दा फेर फहराया है। मन के दसे ने प्राण अपान संगते, सतगुरु दाता मैनू मिले ने आन सदके। मनवा मंदिर ते जोत विराजदी है, उथे सेज फुलां दी साजदी है। ओही सच तखत सुल्तान संगते। ऐसा सतगुरु तुंजा बलिहार्य जी, जिसने आन के भ्रम निवारे जी। दिता सवाली नु नाम दा दान संगते। दासा सतगुरु दी सेवा कमाइए जी, खाली हाथ ना ऐथों जाइए जी। ऐता फानी है सकल जहान संगते, सतगुरु दाता मैनू मिले आन संगते।
श्री गुरु महिमा पूरे गुरा दी सच पहचान एहो, ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਇੰਦਰੇ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁੱਧਤਾ ਪੈਂਦੀ, ਰਸਤਾ ਸੁਖਮਨਾ ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਵਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਰੇ ਚਾਕਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂਦੇਵ ਵਾਲੀ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਰੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ नीच वांगो दासन दास होवे। इस अंतिम शेर में सतगुरु के विषय में कथन किया गया है। गुरवाणी का वाक्य है, सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उधारे, नानक हरिगुण गाओ। फिर कहा, सतगुरु पूरा भेटिए, पूरी होए जुगत, हसदियां खेड़दियां प्यांदियां, खावदियां विच होवे मुकत। यह सब पूरे गुरु की कृपा द्वारा ही होता है। सतगुरु ऐसी युक्ति बताएं जिससे हर समय जीव सिमरन में लगा रहे। इस पर कबीर जी ने लिखा है, सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सिमरन ऐसा कीजिए जीवा हिले न होठ। सो यह सब पूरे गुरु के लक्षण कहे हैं। सतगुरु पूरा निशान बताएंगे जहाँ सुरती की चोट अर्थात शिथिलता होगी। गुरुदेव ऐसा सिमरन बताते हैं जो जीभा के अधीन नहीं। इस मन के बिना वह नहीं हो सकता, अर्थात यह जीव ही सिमरन करे, वह जीभा तथा होंठ हिलाने की आवश्यकता नहीं। यही पूरे गुरु की प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग अथवा अभ्यास है। इस घट में हृदय के अंदर प्रकाश अथवा ज्ञान हो जाए। सर्वसाधारण व्यक्तियों ने हृदय पिंड देश को मान रखा है। वास्तव में यह हृदय केवल कहने और समझाने मात्र है। सत्यता तो यह है कि हृदय दोनों आँखों के ऊपर त्रिकुटी स्थान को कहा गया है। इसमें प्रकाश हो जाए। प्राचीन ऋषियों ने इस दीपक को देखकर अपनी शरीर त्यागा। इसलिए अंतिम समय दिया कराया जाता है ताकि जीव प्रकाश ज्ञान मार्ग में जाए। इसके आगे का भेद लिखने में नहीं आ सकता। केवल सद्गुरु ही इस रहस्य को खोलते हैं। योगी उस अंदर के प्रकाश द्वारा सब खेल खेलते हैं और बताते हैं। यही मार्ग जीव के जाने का है, जिसको किसी विशेष महात्माओं ने जाना और थोड़ा लिखा भी। शरीर छोड़कर योग भ्रष्ट जीव पहले आकाश मार्ग को जाता है, फिर पृथ्वी मंडल पर आकर अपनी वासना अनुसार जन्म लेता है। जिस वासना में शरीर छोड़ा हुआ होता है, यह सारा खेल सब थोड़े ही समय में हो जाता है। भाव यह है कि योगी जन ध्यान में शरीर का त्याग करते हैं। ध्यान का स्थान यही त्रिकुटी महल है जिसका कथन किया गया है। वही जीवात्मा का निवास है जिसमें प्रकाश होता है। जब सद्गुरु कृपा करें तब प्रकाश होकर निश्चय होगा। वहाँ इस मुक्त रूप जीव का निवास हो जाएगा। इस प्रकार इस स्थान में मन, इंद्रियां, शरीर, प्राण इत्यादि नहीं है। वह अवस्था विज्ञानमय है। भाव यह है कि जीव शब्द रूप होकर ब्रह्मांड में स्थित होता है। वह शब्द स्वरूप हो जाता है। जैसे गुरु वाक्य हैं, सो जाने जिन देव जनाए, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाए। यह जीव वही स्वरूप हो जाता है। जैसे लकड़ी में आग तो थी, परंतु लकड़ियों के रूप में उसे लकड़ी ही कहा गया।
जिस समय वही आग प्रचंड हो गई तो लकड़ी की कल्पना समाप्त होकर उसे केवल आग ही कहा जाने लगा। यह विदेह मुक्ति का संकेत है। ठीक इसी प्रकार जब जीव ज्ञान प्राप्त करता है तब यह तद्रूप हो जाता है, फिर वह देह में होता हुआ भी मुक्त है, परंतु शरीर से अपने को पृथक कर लेता है। यह बड़ी कठिन गति है। सो आगे कहा है कि इस पद की प्राप्ति इस प्रकार हो सकती है। सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग और श्वास रूप कदम हो तो यह जीव श्वास रूप पांव से यात्रा करता है। श्वास चलता जाता है और यात्रा समाप्त हो जाती है, परंतु सद्गुरु जीव पर कृपा करके ब्रह्ममुखी दृष्टि को हटाकर अंदर चलने का मार्ग बताते हैं। जब तक यह जीव उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलता तब तक देहाध्यास नहीं छूटता। केवल यह जीव अपनी ममता अर्पण कर दे तभी काम बन जाता है। गुरु साहिब इस बात की प्रेरणा देते हैं, तन मन धन सब अरब गुरु को हुक्म मानिए पाइए। शिष्य तन मन धन गुरु के अर्पण करे, अर्थात उसे अपना ना जाने। यही रहस्य राजा जनक ने जाना था और अष्टावक्र ऋषि को उन्होंने अपना राज्य तक अर्पण कर दिया था, परंतु फिर उनका होकर राज्य करने लगा, जिससे स्थूल बंधन उन्हें ना बांध सके, अर्थात उन्होंने निष्काम भक्ति की। यह सहज पद है। योग अग्नि से संचित कर्म जलाना और प्रारब्ध इस शरीर के साथ भोगना, क्योंकि प्रारब्ध तो बन चुकी है। क्रियामान अर्थात अपनी ममता गुरु अर्पण करके मुक्त स्वरूप होना, फिर गुरु सेवा का हर समय ध्यान रखते हुए अपना मन शुद्ध रखना। सेवक सो जो लाया सेव, तिस ही पाए निरंजन देव। सेवा करता हुआ ऐसे सद्गुरु पर अटल विश्वास रखना सेवक का परम धर्म है। विश्वास रूपी पात्र में सत्य रूप जल ठहरता है। जब तक पात्र नहीं तब तक वह पद प्राप्त नहीं होता। जिस समय जिज्ञासु प्रेम भाव प्रकट करके सद्गुरु का बन जाता है तो सद्गुरु अपनी कृपा से इसको अपना बना लेते हैं। 20वें गुरु को मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। चाहे जैसा भी हो, सतगुरु उसके सब कर्म दगद कर परम पद बख्श देते हैं। है एक शब्द ऐसा सत बताया गुरुजी, मैं सोते हुए को जगाया गुरुजी। जो अज्ञान का पर्दा छाया हुआ था, कृपया करके आकर उठाया गुरुजी। पिला करके बूटी प्रभु प्रेम वाली, दीवाना सा मुझको बनाया गुरुजी। वो माला निराली सी दी फेरने को, बिना हाथ मन का चलाया गुरुजी। चमकती थी अद्भुत छवि वो दिखाली, है दोनों तिलों को मिलाया गुरुजी। कहे दासन दास मैं बलिहारे जावा, जो आवागमन से छुड़ाया गुरुजी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो सार प्रभु जी की जय।